तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल वो सॉरी प्रोजेक्शन की न्यूमेरिकल। अब इसमें ना क्या है कि जैसे सबसे पहले है इसमें ऑर्थोग्राफिक का देख लेते हैं। ऑर्थोग्राफिक वाला पोर्शन है सबसे पहले, ठीक है। अब ऑर्थोग्राफिक के कुछ केस है जो मैं लिखवा देता हूँ। बाकी तो मैंने देखो बता दिया था इनका बारे में थोड़ा थोड़ा कि इसमें जो ऑर्थोग्राफिक में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। इसका पार्ट बेसिकली मल्टी व्यू है ना। और जिसमें फ्रंट रेयर और बाकी मतलब जितने भी टॉप बॉटम इन सबसे हम प्रोजेक्शन को देख रहे होते हैं, ठीक। और इसमें ना कुछ केस है जो मैट्रिक्स, अब मैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स लिखवाऊंगा मतलब मेनली तो मैट्रिक्स वाला पोर्शन। तो केस वन में क्या है, मैट्रिक्स ऑफ प्रोजेक्शन जब हमारा z इज इक्वल्स टू जीरो होगा। जब z इज इक्वल्स टू जीरो प्लेन पे होगी, प्लेन की इक्वेशन तो हमें पता ही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाई इक्वल्स टू जीरो, है ना। ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है। और जब हमारा z इज इक्वल्स टू जीरो होगा तो प्रोजेक्शन ऑन प्लेन क्या होगा हमारा, मतलब z इज इक्वल्स टू जीरो प्लेन पे हमारा प्रोजेक्शन क्या होगा, वो है कि z वाला मतलब, हाँ, ये ऑन टू जेड इज इक्वल्स टू जीरो प्लेन। तो जेड वाला जीरो हो जाएगा, बाकी दोनों हमारे वन वन रहेंगे, है ना। बाकी दोनों वन वन रहेंगे और हमारा जेड वाला जीरो हो जाएगा। क्या बना दिया मैंने? ये हमारा ऐसे हो जाएगा वन जीरो जीरो जीरो, है ना। फिर जीरो 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 जीरो। ये क्या कर दिया फिर से, जीरो वन जीरो जीरो, इसके बाद जीरो 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 जीरो, और इसके बाद जीरो 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 वन। तो हमारा ये हो जाएगा मेनली। इसमें हमारा क्या है कि देखो ये तो हमारा प्रोजेक्शन जब जेड इजिकल्स टू जीरो प्लेन पे प्रोजेक्शन आ गया। फिर केस सेकंड में क्या होगा हमारा कि जब वाई इजिकल्स टू जीरो हो, है ना, वाई इजिकल्स टू जीरो, उस केस में क्या होगा, जैसे ये है ना, ये क्या है हमारी जेड, जेड की वैल्यू इसमें जीरो थी। सेम इसमें क्या होगा पी वाई के केस में, पी वाई, ये क्या हो गया यार, इसको क्या हो गया अब। तो देखो यहाँ हमारी पी वाई की वैल्यू आ गई, पी वाई इजिकल्स टू, सेम मैट्रिक्स बनेगी फोर बाई फोर की। अब की बार हमारी वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब वन जीरो 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 तो रहेगा ही, जीरो जीरो सेकेंड वाली रो हो जाएगी पूरी। फिर जीरो जीरो वन जीरो और जीरो 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 वन, ये हो जाएगा। अब जो हमारी केस फोर है, सॉरी केस थर्ड में क्या होगा पी एक्स, जब हमारा एक्स इजिकल्स टू जीरो प्लेन हो, उसमें प्रोजेक्शन की बात कर रहे होंगे तो हमारा ये आ जाएगा। वैसे मेनली हमारा ना जेड वाला आएगा, क्वेश्चंस जो भी है कि जेड में प्रोजेक्शन बताओ, तो हमें जेड वाला लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो सबसे पहले केस लिखवा दिया, ठीक है। इसमें हमारी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी और बाकी हमारा सब नॉर्मल होगा, है ना। तो ये वाला एक ये वाला केस हो गया। तो मतलब इसमें तो हो जाएगा, ये तो सिंपल था, ठीक। फिर हमारा आता है एक्सिनोमेट्रिक, एक्सिनोमेट्रिक, ठीक है। इसमें ये जो ये वाला प्रोजेक्शन है ना, इसमें हमारा क्या होगा, सबसे पहले आता है ट्राइमेट्रिक का। पहले तो एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर, शॉर्टनिंग फैक्टर, ठीक है। ये होगा हमारा फोर शॉर्टनिंग फैक्टर। इसमें क्या होगा, फोर शॉर्टनिंग फैक्टर होता है हमारा रेशियो ऑफ प्रोजेक्टेड लेंथ, प्रोजेक्टेड लेंथ
डिवाइड बाय ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ जो एक्चुअल लेंथ है ना, उसको हम डिवाइड, उससे हम डिवाइड कर देंगे प्रोजेक्टेड लेंथ को, तो वही हमारा आएगा क्या, ये फोरकास्टिंग फोर शॉर्टनिंग फैक्टर। ठीक है। अब हमारा इसमें एक्सोनोमेट्रिक में पहला केस आता है ट्राईमेट्रिक का। ट्राईमेट्रिक का, तो ट्राईमेट्रिक के केस में क्या होगा, हमारा जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ वाई होगा, इज नॉट इक्वल्स टू एफ जेड, मतलब फोर शॉर्टनिंग फैक्टर है। अब मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ कैसे होता है। जैसे कोई हमारी एक यू मैट्रिक्स होती है ना, यू मैट्रिक्स, ये याद रख लियो, मतलब सिंपल है कि जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, जब हमारे तीनों पॉइंट वन होंगे, ठीक, ये है जब हमारे तीनों पॉइंट वन होंगे, इसी में ही हमने क्या करा, ये चौथा पॉइंट वन 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 डाल दिया। ठीक, तो सिंपल ये कर रखा है, इस मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे होंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा रिजल्ट आ रहा होगा ना, यहाँ पे रिजल्ट आया हमारा, वो क्या है कि यहाँ पे कुछ एक्स एक्स स्टार आ रहा होगा, है ना, यहाँ पे कुछ हमारा वाई एक्स स्टार आ रहा होगा, है ना, और यहाँ पे हमारा कुछ एक्स वाई स्टार आ रहा होगा, है ना, यहाँ पे हमारा कुछ वाई वाई स्टार आ रहा होगा, यहाँ पे हमारा कुछ एक्स जेड स्टार आ रहा होगा, है ना, यहाँ पे हमारा कुछ वाई जेड स्टार आ रहा होगा। तो ये हो गया, और बाकी यहाँ पे जीरो 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 होंगे, और फिर लास्ट में वन 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 होगा, है ना। तो ये वाली मैट्रिक्स होगी हमारी इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आएगी। मतलब अगर हमारी कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल ली हमने, किसी प्रोजेक्शन की हमने मैट्रिक्स निकाल ली, उसमें हमने यू जो है ये हमारा प्रोजेक्शन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और लास्ट में वन वन ऐड कर दिया, इससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो जो भी वैल्यू आएगी ना हमारी, ये दोनों जो कॉलम होंगे, ये दोनों जो कॉलम होंगे, इनसे ही हम हमारा एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कैसे निकाल लेंगे, जैसे एफ एक्स की वैल्यू होगी सिंपल अंडर रूट ऑफ, जो ये ऊपर की लाइन है ना, एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस वाई एक्स का स्क्वायर, मतलब वाई एक्स स्टार का स्टार, और लगा लियो ये स्टार। ठीक है, ऐसी एफ वाई क्या होगा हमारा एक्स वाई स्टार का स्क्वायर, फिर वाई वाई स्टार का स्क्वायर। ठीक है, और सेम हमारा जेड का होगा, जेड का क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा हमारा एक्स जेड स्टार का स्क्वायर प्लस वाई जेड स्टार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, हमने फोर शॉर्टनिंग फैक्टर निकाल दिया। फोर शॉर्टनिंग फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। आप देखते हैं कैसे, जैसे ट्राईमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो हमारा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन काफी देर में है, क्वेश्चन की वीडियो थी, तो क्वेश्चन लेते हैं हमारा, परफॉर्म करना है हमें ट्राईमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो जब भी हम ये वाला प्रोजेक्शन ट्राई कर रहे, मतलब ये वाला प्रोजेक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे ना, ये ट्राईमेट्रिक वाला, तो इसमें हमारा क्या होगा कि कुछ हमें रोटेशन लगाना होगा वाई एक्सिस में, ठीक, और कुछ एक्स एक्सिस में रोटेशन लगाना होगा, फिर हमारा कुछ प्रोजेक्शन परफॉर्म कर देंगे तो हमारा ट्राईमेट्रिक का केस बन जाएगा। अब क्वेश्चन है हमारा कि हमें ट्राईमेट्रिक प्रोजेक्शन परफॉर्म करना है एक यूनिट क्यूब पे, मतलब एक यूनिट क्यूब है उस पर हमें ट्राईमेट्रिक प्रोजेक्शन परफॉर्म करना है। सबसे पहले क्या है, हमें रोटेट करना है, क्वेश्चन दे रखा है उसमें सबसे पहले हमें रोटेट करना है किससे, फाई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री से। ठीक है, सॉरी फाई इज इक्वल्स टू हमारा 30 डिग्री आ गया। अबे यार ये भी पता नहीं क्या। तो देखो सबसे पहले रोटेट करना है थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री से। ठीक है, उसके बाद रोटेट करना है फाई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कहा, अबाउट वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस के अबाउट है, और फिर हमें क्या करना है, हमें पैरेलल प्रोजेक्शन लगाना है, ठीक, जिसमें हमारा जेड इजिकल्स टू जीरो प्लेन है। तो जेड इजिकल्स टू जीरो प्लेन वाला हमें क्या कर लगाना है, पैरेलल प्रोजेक्शन।
अभी मैंने मैट्रिक्स ऑलरेडी लिखवा दी है उसकी तो वो मैट्रिक्स ही अप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ रहा है। हमें क्या निकालना है, ये एक्स स्टार वाई स्टार का हमारा कुछ एक्स होगा, उस पर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स है उसमें हमारा आर एक्स होगा कुछ, है ना, और यहाँ पे फिर आर वाई होगा कुछ, ठीक है, और फिर हमारा पी जेड होगा, मतलब प्रोजेक्शन इन जेड एक्सिस। अब इसकी पहली वाली की मैट्रिक्स तो हमें पता ही है, पहले क्या हमें तो सारों की पता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 0, क्योंकि ये है अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स वाला पॉइंट तो चेंज नहीं होगा, और वाई वाला पॉइंट ये कोस हमारा थीटा हो जाएगा, फिर ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा। हाँ, और ये हमारा जीरो हो जाएगा, फिर ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये हमारा कोस थीटा हो जाएगा, ये हमारा 0 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा कुछ आर वाई हो रहा होगा, है ना, जिसमें हमारा कोस थीटा होगा वही। अब की बार हम वाई के अबाउट कर रहे हैं, तो वाई की वैल्यू तो ऐसी रहेगी सेम, और जेड की वैल्यू में चेंज होगा, है ना, साइन थीटा 0 और कोस थीटा, फिर यहाँ पे माइनस, क्योंकि वाई वाले में जब भी हम वाई के एक्सिस के अबाउट करते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है ऊपर, है ना, ठीक। फिर ये हो गया, और हमारा 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 0 ये आ गया। इसके बाद हम ना एक मैट्रिक्स और है जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो है हमारी 1 1 0 1, और यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0, और ये 0 0 0, ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी, ये हमारी प्रोजेक्शन की मैट्रिक्स होगी। इन तीनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। अब हमने जैसे ही इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करा तो हमारा आंसर निकल के आएगा √3/2। मैंने सीधा आंसर लिख दिया है, क्योंकि एट द एंड हमें यही निकालना है। फिर 0 0, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो आपको ही सीखनी पड़ेगी, है ना। तो ये हो गया हमारा 1/2 माइनस √6/4, 0 और 0, फिर 1 0, दूसरी तीसरी चौथी, तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आगे निकल के, ठीक है, ये आगे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकल के। अब इसमें क्या होगा, ये जो आई है ना, इस पे हम वही फोर शॉर्टनिंग फैक्टर लगाएंगे उससे क्या होगा हमारा, तो यू निकालेंगे, है ना। अब कुछ यहाँ पे यू स्टार करके या जो भी है ये मैट्रिक्स है, यू स्टार निकाल लेंगे, यहाँ पे टी ये, तो यू की मैट्रिक्स क्या थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपली 1 1 1, और यहाँ पे 1 1 1, और 0 0 0 0 0 0, ये वाली मैट्रिक्स थी। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा ना, हमारा आंसर आ रहा होगा कुछ ऐसा, √3/2, ठीक है, √2/4, और 0 और 1 1 1 1, ये हो गया। फिर हमारा 0 √2/2, ये 0 1/2, और -6/4, और हमारा 0, ज्यादा कर दिया ताकि मैंने, हाँ, तो ये एक 1 एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, तो ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। इसके बाद अब यहाँ से हमें निकालना है एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकाल ली, ये क्वेश्चन में बोला था, ठीक है, इसलिए हमने ये करा। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी, 3/2 का स्क्वायर प्लस √2/4 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से
ये हो जाएगा हमारा 9/4 प्लस 2/16। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इनका रिमाइंडर वगैरह लेके, तो हमारी जो भी वैल्यू आ जाएगी ना, मैं वैल्यू लिख देता हूँ 0.935, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम एफ वाई और एफ जेड निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स तो है, ये वाली मैट्रिक्स, इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे और ऐड कर लेंगे, इन दोनों का स्क्वायर और ऐड कर लेंगे इन तीन दोनों का, तो ऐसे एफ एक्स और एफ वाई हमारी एफ जेड निकल के आ जाएगी। फिर आता है हमारा डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये तो हो गया ट्राइमेट्रिक का। ट्राइमेट्रिक में तो सिर्फ ऐसे ही आएगा। फिर आता है हमारा डायमेट्रिक का। तो डायमेट्रिक में क्या होगा कि इन डायरेक्शन प्रोजेक्शन मेक्स इक्वल एंगल विद, मतलब डायरेक्शन अल्फा बीटा इक्वल होंगे और गामा नोट इक्वल होगा, मतलब कोई भी दो एंगल इक्वल होंगे, ऐसा नहीं है जरूरी अल्फा बीटा ही होंगे, पर हम मान के चलते हैं अल्फा बीटा इक्वल होगा हमारा। ठीक है, तो डायरेक्शन इसमें क्या दे रखा है, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्टेड बाय अबाउट वाई एक्सिस थ्रू एन एंगल फॉलोड बाय, तो इसमें हमें स्टेप दे रखे है कि ना, जैसे हमें फाई एंगल से रोटेट करना है अबाउट वाई एक्सिस, और फिर थीटा एंगल से रोटेट करना है इसमें एक्स एक्सिस में, और फिर प्रोजेक्शन लगाना है हमारा पी जेड इक्वल्स टू 0। जब जेड इक्वल्स टू 0 हो तो उस पर हमें प्रोजेक्शन लगाना है। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो हमारी मैट्रिक्स आ रही होगी वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कोस फाइव, फिर 0 माइनस साइन फाइव। ठीक है, फिर आगे 0 1 0, और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, फिर साइन फाइव और 0, फिर कोस फाइव और हमारा 0, फिर 0 0 0 1, ये आ गया हमारा जो पहली मैट्रिक्स थी, ये वो हुआ है सिर्फ। ठीक है, फिर हमारी जो सेकंड मैट्रिक्स होगी, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस दे रखा है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करेंगे तो 1 0 0 0, और फिर 0 कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखो जब y में हुई थी तो माइनस ऊपर आया, अब x और z के अबाउट हमेशा माइनस नीचे आता है, क्लॉकवाइज वाली कंडीशन लगती है। ठीक है, ये हो गया हमारा, और 0, और फिर 0 0 0 1, ये आ गया दोनों, और फिर इसमें हम एक और चीज की मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारी प्रोजेक्शन मैट्रिक्स थी, जबकि z हमारा 0 होगा, है ना। ठीक है ना, ये बन गया ये वाला केस, तो हमारा ये आ गया। ठीक, इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, हम जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ना, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों की, मतलब तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा कोस फाइव, फिर साइन फाइव और साइन थीटा। ठीक है, फिर 0 0, फिर 0 कोस फाइव, फिर 0, फिर 0, फिर साइन फाइव, और हमारा ये हो जाएगा माइनस कोस फाइव साइन फाइव, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 1। ठीक है, तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया। अब अभी ये आंसर थोड़ी आया, हमने सिर्फ प्रोजेक्शन अप्लाई करा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो करते हैं हम, है ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आगे वन लगा के उसमें
मल्टीप्लाई करेंगे और मेनली हम क्या निकाल रहे होंगे, यूटी की वैल्यू निकाल रहे होंगे, है ना, यूटी की वैल्यू। और जब इसकी वैल्यू निकलती है ना तो हमें फिर शॉर्टनिंग फैक्टर मिल जाता है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी cos फाइव, फिर साइन फाइव और साइन थीटा। मतलब सिर्फ इसमें ना क्या चेंज होगा, ऊपर वाली मैट्रिक्स ही होगी, बस हमारा जो चेंज है लास्ट वाली लाइन में 1 1 आ जाएगा सब में। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से एफ एक्स एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, मैं ना एफ एक्स की जगह एफ एक्स रूट में आता है तो मैं एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ, है ना, डायमेट्रिक का केस ही तो निकाल रहे हैं। तो मैंने एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई हमारी एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स स्टार का स्क्वायर। ये तो बताइए फॉर्मूला क्या लिखना, अभी तो लिखा था। तो हमारा ना ये आ गया कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली ना हमने, इन दोनों की, सिर्फ इन दोनों का स्क्वायर और ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सॉरी। तो फिर आ जाएगा एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी एफ वाई स्क्वायर, वो क्या आएगा हमारा, एफ वाई स्क्वायर में सिर्फ कोस थीटा का स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना यहाँ से ऊपर से। फिर एफ जेड का स्क्वायर निकालेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर फाइव माइनस ये आ जाएगा हमारा, नहीं माइनस थोड़ी बचेगा, माइनस तो वो अंदर चला जाएगा ना, वो स्क्वायर होते ही खत्म हो जाएगा। तो फाइव साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गई हमारी। अब यहां से ना हम क्या करेंगे, हमने सारी वैल्यू निकाल ली। अब क्योंकि हमें पता है कि एफ एक्स स्क्वायर और एफ वाई स्क्वायर डायमेट्रिक के केस में इक्वल होते हैं, है ना, तो हम इस केस का यूज करेंगे और इन्हें इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। जैसे ही हम इन्हें इक्वल वो करेंगे, हो गया ना कि हमारा साइन स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, हाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारा, हमने इन दोनों के इक्वेट करा। तो अब यहां से हमारा क्या निकलेगा, हमने क्या कर लिया, कोस स्क्वायर फाइव को हमने पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, और ऐसे ही हमने सिमिलरली उसको कोस स्क्वायर थीटा को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। तो यहां से फिर क्या आ जाएगा हमारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव और प्लस साइन स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या करा, हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म को क्लब कर लिया। एक मिनट रुक जाओ, यहां से हमने क्या किया कि हमें साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू निकालनी थी। तो हाँ, देखो इस वन से ये वाला वन कैंसिल हो जाएगा, फिर हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर फाइव, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, यही आ गया ना।
और इधर हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जब इसको नीचे ले जाएंगे हम, तो साइन स्क्वायर थीटा, जो माइनस है ना, माइनस मैंने नीचे भेज दिया इसमें ही, तो ये आ जाएगा हमारा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई, एक हमारी इक्वेशन वन बोल दिया इसको। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हमारी एफ जेड की वैल्यू जो थी ना, हमारे पास मतलब दो इक्वेशन थी ना, एक और है हमारी एफ जेड की वैल्यू, या इसको ना सेकंड इक्वेशन बोल दें, अगर हम इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं ना, फर्स्ट वाली ऊपर बोल देंगे, तो ये होगी एफ जेड की वैल्यू। एफ जेड की वैल्यू, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। ठीक है, ये क्या है, साइन स्क्वायर फाइव। अब यहाँ पे ना इस वाली जगह पे हम साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू है हमारे पास, डायरेक्ट रख देंगे, और इसको कर देंगे हम वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव, और फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो जब हम ये सब करेंगे ना, हमारे पे रिजल्ट आ जाएगा, मैंने रिजल्ट लिखा था, पता नहीं कहाँ गया, या सोल्व करके ही दिखाऊं, तो देखो सोल्व करके ही दिखा देता हूँ। बाकी तो ये मैथ्स ही था वैसे प्रॉपर, बट हाँ फिर भी, तो हमारा जो एफ जेड स्क्वायर है, एफ जेड स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव, और हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉरी, ये होगा हमारा ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमारा बाहर होगा साइन स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लीकेशन में, और फिर हमारा ये आ जाएगा, यहाँ से वन माइनस साइन को हम, मैं इधर ले जाऊं, नहीं पहले तो वो होगा ना, इसको भी कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अभी इसकी ये ब्रैकेट के बाहर रखा है, और नीचे आ गया हमारा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब मैं इसको सिंपली इधर ले जाऊंगा, यहाँ पे हमारा एफ जेड था ही, एफ जेड स्क्वायर, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो हमारी इक्वेशन जो है ना, वो ऐसी बन जाएगी कुछ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस, अरे यार मैं, ये दोनों क्लब हो जाएंगे ना, माइनस माइनस वाले साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, फिर ये टू हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ से ना हमारी जो वैल्यू बनेगी, हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, मैंने ये थोड़ी सी डायरेक्ट लिख दी। ठीक है, टू प्लस एफ जेड स्क्वायर, और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में एफ जेड स्क्वायर, और ये हो गया हमारा इक्वल्स टू में जीरो। ठीक है, तो हम इसको एज अ क्वाड्रेटिक सोल्व कर लेंगे, मतलब हम इसे क्या मान लेंगे, एक्स, जैसे एक्स हम साइन स्क्वायर को मान लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हम एक्स पुट कर देंगे, है ना, और एक्स पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर में इक्वेशन बन जाएगी, फिर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे एक्स की, तो हमारी दो वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा की, एक तो वन, थीटा की दो वैल्यू आएगी, मतलब एक तो वन आएगी,
एक आएगी हमारी एफ जेड अंडर रूट 2। तो एक आएगी हमारी एफ जेड अपॉन 2, एक आएगी हमारी 1। ये दो वैल्यू आ गई इसकी। अब हम जब इसका यहाँ से थीटा निकालेंगे ना, तो ये रूट में हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना एफ जेड स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस एफ जेड अपॉन अंडर रूट 2। ये आ गई हमारी थीटा की वैल्यू। ठीक है, वन की हम वन को क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि वन को जब हम डालेंगे ना इसमें, तो हमारे मल्टीपल सॉल्यूशन आ रहे होंगे, इसलिए हम वन को कंसिडर नहीं करेंगे, वन को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या हो रहा होगा, पाई की वैल्यू देख लेते हैं। पाई की वैल्यू आ रही है हमारी साइन इनवर्स प्लस माइनस एफ जेड अपॉन रूट 2 माइनस एफ जेड स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आ गया हमारा इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू। तो जब फाई की, अब ये हमने क्यों निकाला इतना सारा, मतलब बहुत सारा, बहुत कुछ कर दिया हमने। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, उसके लिए करा हमने ये सब। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा डायमेट्रिक का क्वेश्चन है ना। तो इसमें हमें सिर्फ जेड की वैल्यू गिवन है ना। हमें क्या गिवन है, जेड एक्सेस की वैल्यू गिवन है, शॉर्टनिंग फैक्टर। तो हमें सॉरी, ये हो गया हमारा एफ ऑफ जेड गिवन है, एफ ऑफ जेड गिवन है हमारा कितना, 1/2। तो हमें तो एफ ऑफ जेड ही चाहिए। हमारा थीटा कितना आता है, साइन इनवर्स ऑफ, अरे यार ये बाहर लिखा ही नहीं जा रहा, चलो फिर कोई नहीं। यहाँ पे लिख तो रहा है वैसे, ये आ गया ना हमारा साइन इनवर्स ऑफ एफ जेड, और ये आ गया। ठीक, फिर साइन इनवर्स में 1/2 पुट करा और रूट 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1/√2 आ गया, जिससे कि यहाँ पे मतलब ये आ गया हमारा, और कुछ कुछ ये वैल्यू निकल के आ गई। एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा फाई आ गया यहाँ पे, और हमारी ये वैल्यू निकल के आ गई कुछ। ठीक है, अब ये तो कैलकुलेटर से निकलेगी, ऐसे तो निकलने से रही। बाकी हाँ, एक चीज है कि हम ना, जैसे हमारे पास साइन और उसकी वैल्यू आ जाती है कोस की, अगर हमारे पास यहाँ से इनकी ये रेशियोज आ गए, तो हम निकाल सकते हैं इजीली कुछ भी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ मतलब इसी केस को ना फर्दर एक्सटेंड कर देंगे, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, ये तो हमारा ये वाला केस हो गया। अब देखो डायरेक्ट एंगल कैसे निकलते हैं। अभी भी लग रहा होगा ये थोड़ी आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसे इतनी डिग्रियों में वैल्यू निकल रही है। तो यहाँ से हमारी आइसोमेट्रिक स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, आइसोमेट्रिक में हमारा अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा हो जाएगा, और हम ये भी कह सकते हैं एफ एक्स इजिकल्स टू एफ वाई इक्वल्स टू एफ जेड हो जाएगा। ठीक है, इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। तो हमने देखो दो तो इक्वेशन से निकाल लिया था, हमने क्या निकाल लिया था, साइन स्क्वायर पाई की वैल्यू निकाल ली थी हमने। वो क्या आ गई थी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गई थी हमारी वैल्यू। ठीक है, अभी पीछे निकाल लिए। तो अब इससे क्या होगा, हमारे पास एफ जेड भी है, ये तो हमने तो सिर्फ इन दोनों को करा। अब हम सेम करेंगे जैसे इसमें करा ना, सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारी कैसे आई थी, ये वैल्यू आई थी हमारी एफ एक्स और एफ वाई को हमने इक्वल लिया था जब आई थी, है ना, इनका स्क्वायर इक्वल लिया था। अब हम क्या करेंगे, एफ जेड और एफ वाई को इक्वल लेंगे, है ना। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव, और हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और हमारा इक्वल्स टू हो गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है हमारा, एक मिनट रुक जाओ बस। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया,
यहाँ से भी हमारी साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू निकल जाएगी, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारी दो दो वैल्यू निकल गई साइन स्क्वायर फाइव, तो दो इक्वेशन होगी, हम इन दोनों को कंसिडर इक्वल पुट कर लेंगे, जिससे हमारी क्या आ जाएगी, सीधा सीधा मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 निकल जाएगी। कैसे निकली एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये है ना, ये दोनों केस है, एक तो ये वाला हो गया हमारा, एक ये वाला हो गया। अब इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे, मतलब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वल पुट कर देंगे। ठीक, जब हम इक्वल पुट करेंगे, करके देख लेते हैं एक बार, ऐसी भी क्या टेंशन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यही तो है। अब इनकी हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी मेनली। हाँ 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 हाँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा, है ना। फिर हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और एक हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा। ये कुछ ऐसा हो रहा है। ये कैंसिल हो गया, नहीं क्या ही तो बन गया है। बाकी वैसे ना, एक मिनट रुक जाओ, इसका मैं देख लेता हूँ क्या कर दिया हमने। साइन स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, फिर हमारा, हाँ इन दोनों के इक्वल पुट कर दिया, ये तो ठीक है। फिर चलो यहाँ से जो भी इक्वेशन आएगी ना, यहाँ से इक्वेशन आएगी, फिर से हम वही करेंगे, और हमारी कुछ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। यहाँ से जो भी इक्वेशन बनेगी, उससे हमारी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से हम ये 1/3 हो जाएगी। ठीक है, जो दूसरा सॉल्यूशन आएगा उसको हम पिक नहीं करने के, क्योंकि उससे मल्टीपल सॉल्यूशन जनरेट हो रहे होंगे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई ±√1/3, जो कि हमारा ना ±35.26, ये कुछ एंगल बनेगा, है ना। और सेम साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम ना लगभग लगभग ऐसे 30 डिग्री का कंसिडर करेंगे। ठीक, और ऐसे ही हमारी साइन फाई की कुछ वैल्यू आ रखी होगी, जो कि हमारी ±√1/2 हो जाएगी। यहाँ से हमारी फाई की वैल्यू 45 डिग्री आती है प्लस माइनस की, है ना। तो एक हमारा ये वाली आ जाती है, थीटा हमारा ये आ जाता है 30 डिग्री के आसपास, और ये हमारा 45 डिग्री का आ जाता है। बाकी ये मैंने बताया क्योंकि ना देखो, इसमें क्या हो रहा होगा कि हमें डायरेक्ट इनकी वैल्यू यूज करनी पड़ जाएगी, तो तब शायद से ये इम्पोर्टेंट होगी। बाकी करते हैं, इसको देखते हैं। जैसे हमारा ना यहाँ पे, हाँ अब आएगा कि हमें बोला परफॉर्म करना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन।
परफॉर्म आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हमें परफॉर्म करना है। क्वेश्चन है जिसमें कि हमारा फाई इक्वल्स टू 45 डिग्री है माइनस का, और थीटा इक्वल्स टू प्लस का 35.26 डिग्री है। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ से वो तो मिल ही जाएगी 45 डिग्री की साइन और कोस की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। 45 की तो खैर बताइए हमें, 35 की मिल जाएगी बस। 35 की वैल्यू क्या होती है? 1/3। तो साइन थीटा मतलब ये हो जाएगा, साइन थीटा हमारा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, जब भी 35.26 डिग्री बोल रखो मतलब कि हमारी साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। फिर कोस थीटा निकाल लेंगे यहाँ से, हाइपोटेनस बेस वोस कुछ लगा के कोस थीटा निकाल ले, कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलो जो भी कुछ तो आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है, क्या कर लो, इसकी कोस थीटा वाली वैल्यू निकाल लो, वो क्या हो जाएगा 3 - 1, तो √2 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा √2/3, √2/√3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर इसको वही मैट्रिक्स में रखेंगे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 45 डिग्री और 35.26 डिग्री से रोटेट करना है, तो कैलकुलेट द प्रोजेक्टेड पोजीशन वेक्टर ऑफ द क्यूब। तो अब इसमें सिर्फ हम वही लगा देंगे, जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है हमारी, यहाँ पे हमारा कुछ RY हो गया और RX हो गया और हमारा PZ हो गया। ठीक है, और इसमें हम पहली वाली मैट्रिक्स लगा देंगे, वो RY में क्या प्रोजेक्शन होगा हमें पता है, एंगल हमारा -45 है, तो -45 है तो मतलब अब की बार क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और हमारा जैसे इसकी मैट्रिक्स बनती थी ना इस वाले की, सेम ही इसकी भी बनेगी, बेशक ये वाई में है तो इसकी भी सेम बनेगी। और हमें कोस 45 और साइन 45 की वैल्यू बताइए, दोनों की 1/√2 होती है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। और फिर हमारी जो यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी 35 पॉइंट कुछ डिग्री की, उसकी वैल्यूज हमें मिली गई ऑलरेडी। यहाँ पे हमारी प्रोजेक्शन PZ में हमने बहुत बार लिख लिया ये, इन तीनों का जो भी रिजल्ट होगा उससे हमारे प्रोजेक्शन पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इतना। इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद हमारा एक और केस आ जाता है, रुक जाओ 1 मिनट। ये है ओब्लिक का। ठीक है, ओब्लिक, ओब्लिक में क्या होगा, ओब्लिक में हमारा कैविलियर होगा, कैविलियर होगा और कैबिनेट होगा। ठीक, कैविलियर में हमारी जो रेज होगी वो 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी, और इसमें ना क्या होगा, सारे fx/xy fx इक्वल्स टू fy इक्वल्स टू fz। तो एक तो ये कंडीशन होगी इंपॉर्टेंट इसकी। कैबिनेट में क्या होगा मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है, ये भी 63.43 डिग्री का एंगल बना रही होगी, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, शेयरिंग फैक्टर ऑफ एजेस, जो भी एजेस हमारे परपेंडिकुलर होंगे ना, मतलब इस प्लेन के हमारे, हम यहाँ पे वो बना रहे हैं इस फिगर की प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो जो भी एजेस हमारे परपेंडिकुलर होंगे इसके, जैसे ये हो गया ये हो गया, है ना, तो इनका क्या होगा, तो प्रोजेक्शन इनका हमारा जो fx/xy होगा ना, या जो भी होगा फोर शॉर्टनिंग फैक्टर, वो हमारा 1/2 होगा, है ना, 1/2 होगा इनका, जो कि एजेस परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हो गया अब हमारा। इसकी, हाँ इसकी मैट्रिक्स भी आती है, जैसे इसकी मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, अगर इसका कोई भी क्वेश्चन आए तो अभी इसकी मैट्रिक्स यूज करनी है, ये वाली 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0। ठीक है, -a -b 1 0 0 0 0 1। ठीक है, तो इसमें सिंपली यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा -a और -b। अब ये है क्या, तो जो हमारा माइनस
जो हमारा ए होता है वो उसको बोलते हैं हम एफ कोस अल्फा, और जो हमारा बी होता है उसको बोलते हैं हम एफ साइन अल्फा। ठीक है। अब यहां से ना जब हम इनका कुछ इन दोनों से ये जो आ गई इसको हम एक तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी एक्चुअल वाली, इसकी ओब्लिक प्रोजेक्शन की हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, ये है, इसको याद रख लियो ध्यान से। ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आएंगे तो मतलब इनसे तो हो ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए। फिर हमारा यहाँ से बीटा निकल के आता है ना, इनसे कुछ ना कुछ करके उल्टा सीधा तो बीटा निकालते हैं। वो क्या होता है, कोट इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, तो बीटा हमारा कोट इनवर्स ऑफ एफ आ गया। बाकी इसमें यही क्वेश्चन आएगा, थीटा निकालने का जहां तक है। तो ये वाला तो हो गया हमारा पोर्शन। फिर इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद आता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का। पर्सपेक्टिव में थोड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस हैं, क्योंकि इसमें वैनिशिंग पॉइंट वगैरह निकालने होते हैं ना। पर्सपेक्टिव, तो पर्सपेक्टिव में क्या होता है देखो, इसमें हमारा केस 1 देखते हैं। पर्सपेक्टिव का तो बाकी तो बताइए कि इसमें ना क्या होगा, हम एक पॉइंट पे खड़े होंगे तो हमें ना कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कहीं दूर एक पॉइंट मिल रहा है, मतलब पैरेलल लाइंस होगी और ये अपेयर्स टू मीट एट इन्फिनिटी होगा, है ना, कुछ ऐसा पॉइंट हो रहा होगा। तो ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो रहा होगा बेसिकली हमारे माइंड में। सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में देखते हैं, हमारा सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी, है ना, सिंगल पॉइंट। केस 1 है इसका। केस 1 क्या है कि एक्स वाई जेड 1 और हमारा जो मैट्रिक्स होगी 1 1 1 1, और ये तो होता है 0 0 0, ये होता है हमारा 0 0 0 0 0 0, ये भी 0 होगा, और यहाँ पे आर लिख देंगे, है ना। तो ये जो है ना पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, बस हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है। यहाँ पे हमारी क्या होती है, यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे क्यू होता है, यहाँ पे आर होता है ना। अब यही लिख देंगे हम, जब भी हमारा कोई पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एक्स डायरेक्शन में होगा, है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको पी कर देंगे, इसको क्यू कर देंगे, अगर वाई में होगा तो, और जेड में होगा तो इसको आर कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा सिंपल दिख रहा है जेड में है। मतलब हमारा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन एंड वैनिशिंग पॉइंट क्या है, जेड एक्सिस में, सीओपी एंड वैनिशिंग पॉइंट वीपी, इसको लिख देता हूं वीपी। वीपी, तो सीओपी और हमारा वीपी ये हो जाएगा किसमें, जेड में, जेड एक्सिस में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या बोलता है, केस 2। केस 2 हमारा सेम हो जाएगा, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा रह गया। अबे यार अब ये चल क्यों नहीं रहा। तो हमारा थोड़ा सा बच जाता है, जैसे कि जो हमारा वो होगा ना, पॉइंट्स जो आ जाएंगे हमारे, इसके जो पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे इस मैट्रिक्स से, वो आ जाएंगे हमारे एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा हमारा आर जेड प्लस 1। ठीक है, मतलब आर में +1 कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें क्या हो जाएगी, जो कि 3D है, उसमें हमारी इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे एक्स स्टार वाई स्टार जेड स्टार और 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स अपॉन आर जेड प्लस 1, आर इंटू जेड प्लस 1 मतलब, और वाई अपॉन आर इंटू जेड प्लस 1, और जेड अपॉन आर इंटू जेड प्लस 1। ठीक है, तो यही हो जाएगा बस ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जहां पे हमारा अब सेंटर ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा,
सेंटर ऑफ प्लेन आ जाएगा हमारा 0, वो 0 0 और -1/r हो जाएगा। ठीक है, और हमारा वीपी हो जाएगा 0 0 1/r और ये हो जाएगा 1। अभी इसमें से ना कुछ समझ में नहीं आया होगा जो भी मैंने लिखा, तो अभी मैं बताता हूँ सारी चीजें। तो हमारा केस फर्स्ट जो है, इसमें हमारी ये पॉइंट होंगे, सिंगल पॉइंट प्रोजेक्शन है, जिसमें हमारी मैट्रिक्स जो होगी वो हमारी इस फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, जिसमें हमारा यहाँ पे जेड की जगह, जेड में अगर होगा प्रोजेक्शन तो हमारी जेड की जगह ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमारा दो होता है, सेंटर ऑफ प्लेन और वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्लेन हमारा आ जाता है सीधा सीधा 1/r। ठीक है, -1/r। और जो हमारा वैनिशिंग पॉइंट होता है वो होता है 1/r, सिंपल। ठीक, तो ये दोनों चीज हो जाएगी इसमें। और जो हमारा एक्स स्टार वाई स्टार, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कुछ कुछ आ रहा होगा ना, ट्रांसलेशन वगैरह करके जो भी आ रहा होगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी ये। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब केस सेकंड में भी सिमिलर होंगे, सारी चीजें मतलब ना सेम होगी, तो मैं इसे बार बार ना लिखने की बजाय ऐसे इसमें चेंजेस कर देता हूँ। देखो सारी चीजें सेम होगी। अब की बार क्या होगा, जब जेड में, केस 2 में क्या होगा, सिंपल। अब एक्स एक्सिस की बात कर लेंगे अब की बार। ठीक है, कि हमारा वैनिशिंग पॉइंट और सेंटर ऑफ प्लेन हमारा क्या है, एक्स एक्सिस में। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स बनेगी, सिर्फ जो लास्ट वाली लाइन है ना उसमें यहाँ पे पी हो जाएगा, पी, और यहाँ पे 0, यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो लास्ट वाली लाइन ये हो जाएगी। और जब ये जो पॉइंट बनेगा ना यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये वाला, तो ये बनेगा हमारा एक्स वाई जेड, और होगा हमारा पी जेड +1। जेड कहाँ से आ गया, पी एक्स, सॉरी, ये होगा हमारा पी एक्स +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये। बाकी इसके बाद हमारा जो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें सिंपली जो हमारा x अपॉन पी एक्स +1 हो जाएगा सारे में, मतलब यही हो जाएगा। पी एक्स या एक्स पी जो लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, नीचे तीनों में ऐसे चेंज हो जाएगा। और जो हमारा सी ओ पी आएगा यहाँ पे, वो हमारा एक्स में आएगा 1/p, है ना, -1/p। बाकी 0 0 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, तो और वीपी क्या हो जाएगा हमारा, वीपी भी हमारा सेम ही आएगा, बस इसमें हमारी यहाँ पे 1/p हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा केस सेकंड का। अब केस थर्ड जो होगा वो भी एकदम सेम ही होगा, है ना। तो केस थर्ड में क्या क्या चीजें चेंज होगी, हमारी जो इक्वेशन है ना, अब की बार जो देखो, ये जो ये वाली जो बनेगी, इसमें हमारा यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा। अब की बार इसमें 1/q हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 और ये 1, बस। और बाकी ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इसमें हमारा YQ +1 हो जाएगा, है ना। और बस ये तो ये सारे जो हैं, हम तीनों चारों चीजें निकाल सकते हैं उसमें। अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन गिवन है हमें कि हमें परफॉर्म करना है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जिसमें z = 0 है। ठीक है, और यूनिट क्यूब पे परफॉर्म करना है, यूनिट क्यूब, जिसका सीओपी हमें दे रखा है सेंटर ऑफ प्लेन, जो कि है, इसको हम जेड सी कह सकते हैं, है ना, 10 एट ZC = 10। ठीक है, हमें ये गिवन है। अब हमें पता है कि इसमें क्या होगा,
जेड की बात कर रहे हैं, जेड एक्सिस 0 है, मतलब जेड के अबाउट हो रहा है, तो वैनिशिंग पॉइंट जेड में मिलेगा। और हमें कौन सा जो हमारा सेंटर ऑफ प्लेन है वो भी जेड में है, हमें पता ही चली गया, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ प्लेन क्या है, 10 है ना, जेड सी इजिकल्स टू 10। तो इसमें हम क्या कर रहे होंगे, आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/जेड सी आ गया, इससे आ जाएगी ना। तो आर की वैल्यू हमारी 1/10 आ गई, या फिर इसको हम -0.1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये आ गया हमारा। अब चलो ये तो आ गया, बट हमें यूनिट क्यूब दिया है, सिर्फ हमें ये बोला है यूनिट क्यूब। हमारे पास ना उसकी मैट्रिक्स है ना कुछ है, तो कुछ नहीं है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसमें यूनिट क्यूब निकालनी है। तो यूनिट क्यूब ना अगर हम बना के देख ले, वैसे उसके कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं खुद ही, कि जैसे हमने एक यूनिट क्यूब बना ली, ये हमारी यूनिट क्यूब हो गई, है ना, ये हमारी यूनिट क्यूब होगी। इसमें हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट उठा लेंगे, मतलब कोई एक एज का पॉइंट उठा लेंगे, जो कि हम 0, जैसे ये वाला रख लिया हमने। हमने इसको क्या करा, 0,0,0 ओरिजिन पे रख लिया। ठीक है, ये वाला ओरिजिन पे रख लिया। अब हमें पता है 1 यूनिट दूर ये वाला पॉइंट होगा, तो इसमें किसकी वैल्यू चेंज करेंगे, एक्स की कर लो, वाई की कर लो, मतलब मैंने मान लिया इधर एक्स एक्सिस है, तो किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1,0,0। फिर ऊपर वाला पॉइंट क्या आएगा, ऊपर में वाई एक्सिस चेंज हो रही है, मैंने मान लिया, है ना। तो ये वाला पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0,1,0। ठीक है। अब ऐसे ही मैं मान लू ये वाला पॉइंट, तो इसमें आ जाएगा हमारा जेड एक्सिस चेंज होगी, मान लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 0,0,1। कुछ इस टाइप से, मतलब हम सारे पॉइंट निकाल देंगे, और सारे पॉइंट निकालने के बाद ना हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी, किसकी, हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी, जो कि हमारी क्या होगी, ये हमें याद रखनी है, या फिर हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं तो निकाल लूंगा, मैंने ऑलरेडी बता दी, या तो अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख लियो, क्योंकि हम एक एक पॉइंट करके ऐसे ही ना इमेजिन करके 3D में, और एक एक पॉइंट इस टाइप से निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा 0,1। और फिर या सिंपल इसका जो लॉजिक है, 0,1,1,0, 0,1,1,0। ठीक है, ऐसे लिख लिया, 0,1,1,0, 0,1,1,0। फिर यहाँ पे 0,0,1,1, 0,0,1,1। ठीक है, ये लिख लिया। फिर यहाँ पे 4 बार 1 और 4 बार 0। ठीक है, तो हमारी ये मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें लास्ट में हम 1,1 लगा लेते हैं, क्योंकि हमें वो करनी है ना, 4 कॉलम की बनानी है ना, तो इसलिए हमने ये कर दिया। ठीक है, तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स। अब इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे होंगे, वही जिसमें हमारा पी आर की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू मैंने मतलब ऑलरेडी बता दी थी, कि ना ये होगा आर में। अभी देखो हमने ऊपर ये जो मैंने केस तीन केस कराए हैं, इसमें ये जो है ना, ये वैल्यू ये हमारी क्या होगी, इस मैट्रिक्स को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स की जब हम वैल्यू यूज करेंगे, तो हमारे पास जो केस बनेगा वो बन जाएगा ऐसा, मतलब यहाँ पे इसको ना लिख के, अबे यार ये क्या ही तो हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेशन लिख लेंगे, है ना, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स से, और पी आर की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे, कि ये हो जाएगी 1,1,1 और 1। और हमारी आर की वैल्यू -0.1 है, ये हमें अभी पता चल गई थी, निकाली थी हमने ऊपर। ठीक है ना, और हमारा ये हो गया इस टाइप से। ठीक, ये आ गया हमारा इस टाइप से। और फिर जो हमारी दूसरी दूसरी जो वैल्यू होगी, अगर हमें क्या निकालना है, हमें एक्स स्टार निकालना है ना, तो हमारी वैल्यू कुछ एक्स होगी, जो कि हमारी क्यूब की वैल्यू है।
और हमारी फिर टी होगी। टी में क्या है, टी की हमारी फर्दर अगर हम इसे रिजोल्व करें तो एक तो होगी इसमें पी आर की वैल्यू जो हमारा जेड एक्सिस के अबाउट प्रोजेक्शन है, और एक होगी जेड के अबाउट, मतलब जेड एक्सिस में प्रोजेक्शन। ये हमारा प्रोजेक्शन की मैट्रिक्स है, ये हमारी इसकी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव वाले की मैट्रिक्स लगाएंगे। बाकी देखो जेड वाले की मैट्रिक्स तो सिंपल आ जाएगी, ये 0 0 0 हो जाएगा ना, सिंपल। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी निकल के वो ये आएगी 1 0 0 0 और 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 0.1 और 1। तो ये आ गई हमारा आंसर। फिर इसको ट्रांसलेशन को हम पूरा उसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे जो हमारी कंप्लीट मैट्रिक्स आई थी, और बस फिर हमारा निकल के आ जाएगा। अब यहां से हमें एक चीज तो पता चली गई होगी कि हमारा क्या होता है, आर की वैल्यू होती है हमारी 1/ZC। ठीक है, और हमारी पी की वैल्यू होती है 1/XC, एक्स सेंटर ऑफ प्लेन, COP जो दे रखा होगा। और क्यू की वैल्यू होती है हमारी -1/YC। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम और फिर मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का पार्ट जो है पर्सपेक्टिव का। पर्सपेक्टिव में क्योंकि लगता है मुझे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसकी मैट्रिक्स सिंपल है, सीधी सीधी है ना, तो इसलिए। बाकी फिर ना एक और क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि हमें ट्रांसलेट करना है यूनिट क्यूब को बाय 1/2। ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन ट्रांसलेट करना है हमें, एंड परफॉर्म पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑन टू जेड, और फिर हमें पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन लगाना है जेड इक्वल्स टू 0 प्लेन पे। ठीक है, जिसका COP दे रखा है हमें जेड इक्वल्स टू 10। ठीक है, सेंटर ऑफ प्लेन दे दिया हमारा जेड इक्वल्स टू 10 पे। तो हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी सिंपली -1/10, जो कि हो गया -0.1, है ना। फिर हमें जो इन्होंने बोला है कि पहले उसको ट्रांसलेट करना है -1/2 से, तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स तो हमें पता ही है ना, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स तो हमें पता ही है। हमें जेड में तो देखो होगा नहीं, जेड में तो इसका 0 होगा ट्रांसलेशन, और दोनों में होगा। तो नीचे हमारा यहाँ पे 0.5 और -0.5 और 0 1। कुछ कुछ ऐसी बन जाएगी, है ना। फिर इसकी ये हमारी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आ गई, ट्रांसलेशन TRXY, XY में जो भी ट्रांसलेशन होगा वो आ गया। और PR की वैल्यू तो आ जाएगी हमारी, अभी हमने ऊपर भी निकाल ली थी। जो PR की वैल्यू है वो क्या होगी, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ हम क्या करते हैं लास्ट वाली लाइन में जेड है ना, तो पहला 1 दूसरा 1, नहीं सॉरी, ये 0 फिर दूसरा भी 0, और जो तीसरा है जेड वाला ये -0.1 हो जाएगा, और लास्ट वाला तो 1 होता ही है ना। तो ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर जो जेड प्लेन में जब जेड इक्वल्स टू 0 पे प्रोजेक्शन की इक्वेशन बताई थी सबसे पहले, वो वाली लगा देंगे, है ना, जिसमें जेड वाली में सारी जो थर्ड वाली रो होती है उसमें सारी वैल्यू 0 हो जाती है। बाकी नहीं तो ये हमारे डायगोनल वाले 1 होते हैं, है ना। तो ये तो सिंपल है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम और जो भी आंसर आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा। अब आता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो जो 2 पॉइंट में है ना, 2 पॉइंट में क्या है हमारा, अब हमें जो मैट्रिक्स है उसमें कुछ ऐसा दे रखा होगा कि 1 1 1 1, और हमें सपोज P और Q दे दिया यहाँ पे, मतलब दोनों में है ना। तो हमें कुछ ऐसा दे दिया इस टाइप का, P और Q 2 पॉइंट है, तो मतलब P और Q हो गया। अब P डायरेक्शन में भी, X में भी है, Y में भी। तो यहाँ पे भी सिंपल सेम ही फॉर्मूले लगाएंगे। यहाँ से हमारा वैनिशिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, एक वैनिशिंग पॉइंट X में आएगा, एक वैनिशिंग पॉइंट Y में आएगा।
और वैनिशिंग पॉइंट का हमें पता ही है कि हमारा 1/p होगा एक, और एक होगा हमारा 1/q होगा। ठीक है, बाकी लास्ट में 1 आता है और 0 0 हो जाते हैं दोनों। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 और 1 आ जाता है। ठीक है, ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट हो जाता है, और सेंटर ऑफ प्लेन में बस माइनस लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा। बाकी फिर है हमारा सेकंड केस, जब वाई जेड कॉमन वाई जेड आ गया, तो मतलब सिमिलर केस हो जाएंगे सारे। ठीक है, इसमें भी हमारा कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो हम सिंपल सीधी सीधी इक्वेशन लगा देंगे, पी क्यू दोनों, पी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे और मैट्रिक्स यूज कर लेंगे बस सीधी। ठीक है, फिर 3 पॉइंट में क्या होगा, तीनों दे देंगे हमें। इसमें वैनिशिंग पॉइंट हम तीनों निकाल लेंगे, सेम जैसे इसमें निकाला, सेम केस है मतलब। और इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे। ये जो पर्टिकुलर चीज बताई है ना मैंने, इस पे ऐसे ही नहीं है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली वीडियो को तो एंड करते हैं। देखो, बाकी एक, अगर ये वाला केस देखना हो तो रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, कि देखो ये थी ना अल्फा, ठीक है, और ये बीटा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आई थी हमारी एफ कोस अल्फा और एफ साइन अल्फा, ये आई थी ना यहाँ से वैल्यूज। तो वो यहाँ से आई मिली थी हमें, जो हमारी इसमें थी ओब्लिक प्रोजेक्शन के केस में। यहाँ पे ये था ना -a और -b, और ए की वैल्यू एफ कोस अल्फा थी और बी की वैल्यू एफ साइन अल्फा थी। फिर हमें सीधा ये रिजल्ट दे रखा था, बीटा इज इक्वल्स टू कोट माइनस एफ। ठीक है, तो वो सब यहाँ से आएगा, और फिर हमारी ये मैट्रिक्स बन जाती है। इस मैट्रिक्स के बनने के बाद हम यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर एफ 0 है तो बीटा ये आ जाएगा, और एफ की ये जो है ना फोरकास्टिंग फैक्टर, ये 0 से 1 के बीच में होता है। तो हर डिग्री पे देखो ऐसे 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 ऑब्लिक में ऐसे ऐसे केस बनते जाते हैं। ठीक है, -45 से 45 दिखा रखा है। तो बस ये तो हो गया सिंपल। बाकी तो वीडियो को एंड करते हैं, अगली वीडियो एक और बना दूंगा, उसमें ना क्या है, स्कैन लाइन एल्बो का एक फॉर्मूला है, वो बताना है बस। ये भी वीडियो बड़ी बन गई, पता नहीं क्यों, नहीं तो बनानी तो नहीं थी।